जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों आज है 8 जून और 8 जून से संबंधित जो भी साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो ये क्लास आपकी साथियों रोजाना सुबह में 6 बजे होती है साथियों, तो 6 बजे आप सभी लोग देख लिया करिए इस पूरी क्लास को और अपनी करंट अफेयर को साथियों मजबूत कर लिया करिए। तो पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम, साथियों एक पेड़ मां के नाम, ये एक अभियान है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की है साथियों नरेंद्र मोदी ने। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की है साथियों? नरेंद्र मोदी ने की है। उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की साथियों घोषणा की है। तो किस क्रिकेटर की बात चल रही है साथियों? इनका नाम है केदार जाधव। और केदार जाधव साथियों ये भारत के ही क्रिकेटर हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से साथियों संन्यास लेने की घोषणा की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए साथियों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी साथियों कौन बन चुके हैं बताइए? तो इनका नाम है साथियों रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो ये 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी एक तरीके से बन चुके हैं, जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर एक के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? यूएई, रूस या जापान? तो यहां पर अगर बात करें साथियों रूस आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर देखिए अब जिक्र आया था साथियों रूस का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि रूस जो है ना ये तालिबान को आतंकी सूची से हटाएगा। क्या साथियों? रूस की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये तालिबान को आतंकी हमले से साथियों हटाएगा। रूस की अगर बात करें तो जो आपका ब्रिक्स 2024 हुआ है ना साथियों, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो साथियों रूस ने ही की है। यह भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन साथियों खरीदे हैं। उसके बाद देखिए रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। किस देश ने बनाई? आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 किसने बनाई है? तो साथियों रूस ने ही बनाई है। ये आप लोग क्या करेंगे एक तरीके से याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए, हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहां शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी का साथियों आयोजन किया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों नई दिल्ली में किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने नई दिल्ली में शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, इनका नाम क्या था साथियों? ओलेग कोनोनेंको था। और इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन अपने पूरे कर लिए हैं। तो ये किस देश के हैं साथियों? ये रूस के हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। और इन्होंने साथियों अंतरिक्ष में अपने कितने दिन पूरे किए हैं साथियों? पूरे 1000 दिन पूरे किए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? ये तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अगर इस क्लास की साथियों बात करते हैं तो ये रोजाना आपकी कितने? रोजाना सुबह में साथियों 6 बजे आपकी ये क्लास होती है। कब होती है साथियों? 6 बजे आपकी ये साथियों क्लास होती है। तो आप क्या करेंगे साथियों? पूरे 6 बजे आ जाएंगे या जब भी आपको समय मिले 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मतलब पूरे दिन में किसी न किसी समय साथियों इस क्लास को देख लेना है, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ी साथियों भूमिका निभाती है। और मेरा मानना है साथियों जो डेली करंट अफेयर आपकी एक क्लास कराई जाती है टारगेट सिलेक्शन इस चैनल पर साथियों, अगर आप साथियों रोजाना इस क्लास को देखते हैं अपने एग्जाम तक, तो मुझे नहीं लगता साथियों जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसमें से एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी हो जो आपको दिक्कत दे और आपको ना आता हो। यानी कि सारे ही सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम के आपको मालूम होंगे। उसके बाद देखिए किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है बताइए? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? स्लोवेनिया देश की बात चल रही है। यानी कि स्लोवेनिया देश ने
फिलिस्तीन देश को आधिकारिक तौर पर साथियों मान्यता दी है। उसके बाद देखिए हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा, ये किस मंत्रालय से संबंधित है बताइए। तो स्पर्श सेवा की अगर बात करें साथियों, ये तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? स्पर्श सेवा ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें जो आपका ईबू ज्वालामुखी है ना साथियों, ये कहां पर है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ईबू ज्वालामुखी कहां पर है, तो इंडोनेशिया में है। और ईबू ज्वालामुखी में साथियों अभी 2 बार क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ये भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि शांग्री ला संवाद 2024 ये कहां पर साथियों संपन्न हुआ है? तो ये कहां पर साथियों संपन्न हुआ है? सिंगापुर में साथियों संपन्न हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला है? सान्या मल्होत्रा को, कृष्ण प्रकाश को या आरती कदम को? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों किसको मिला है? तो कृष्ण प्रकाश का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार जो मिला है वो कृष्ण प्रकाश को ही मिला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉक्सेट MM1 उपग्रह साथियों भेजा है बताइए। चलिए, तो जो पाकिस्तान ने साथियों ये अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा है, पॉक्सेट MM1 उपग्रह भेजा है, ये किस देश के साथियों सहयोग से भेजा है? ये चीन के सहयोग से भेजा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों चीन का जिक्र था। अब चीन से करंट अफेयर के संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि भारत सरकार जो है ना ये चीन में, देखिए चीन में जो चीन की सीमा पर सड़क बनेगी ना, वहां पर चीन की सीमा पर भारत सरकार सड़क बनाएगी और 1 किलोमीटर का कितना खर्च दे रही है साथियों? 2 करोड़ रुपए दे रही है। उसके बाद देखिए साथियों चीन ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए चीन ने थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन खिताब जीता है। आपसे पूछा जाएगा ठीक है किस देश ने थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है, तो आपको चीन बताना है। उसके बाद देखिए चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम शेनझू 18 है इसको लॉन्च किया है। तो इतने सारे पॉइंट आप लोग क्या करेंगे साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है बताइए। तो किस राज्य में की गई साथियों? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों अगर बात करते हैं कि इस क्लास की खासियत क्या है, क्या अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, क्या बात करें साथियों इस क्लास की खासियत के बारे में साथियों बात करें, इस क्लास की इस जो आपका स्पेशल चीज है साथियों उसके बारे में अगर बात करें, तो यहां पर आप डेली करंट अफेयर तो साथियों देखेंगे ही देखेंगे। क्या देखेंगे? डेली करंट अफेयर की साथियों क्लास तो आप लोग देखेंगे। उसके साथ साथ साथियों आप लोग पता क्या देखेंगे? लास्ट 7 डेज यानी कि लास्ट से, और डेली ये चीज होगी, लास्ट 7 डेज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथियों है उनको भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अभी तो खैर डेली करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। उसके बाद वन लाइनर प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। वो लास्ट 7 डेज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबसे चुनिंदा साथियों वो सवाल होंगे। तो साथियों आप इस क्लास में आएंगे तो डेली वाली करंट अफेयर तो आपकी साथियों तैयार हो ही जाएगी। पिछले 7 दिनों में जो आपने जो कुछ पढ़ रखा है उनका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर में साथियों जब तक रिवीजन ना करो ना तो मजा नहीं आता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिए तवांगचू टाइट से इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 में ये कहां पर आयोजित की गई? तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए साथियों अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को साथियों क्या मिला है? GI टैग मिला है। ये कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है ये अदरक यानी कि आदि केकिर। तो इतने पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो ड्रेब्रिज चार्टर अपनाया? तो कितने देशों ने साथियों अपनाया है? मैं कहूंगा 12 देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो ड्रेब्रिज
चार्टर अभियान अपनाया है साथियों, ये आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात नहीं है साथियों, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को साथियों एक तरीके से लाइक करने के बाद साथियों सब्सक्राइब वाला बटन भी आप लोग जरूर दबा देंगे। उसके बाद देखिए, कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी, बताइए। तो हरियाणा सरकार की जब हम साथियों बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी साथियों। कितने करोड़ रुपए की? 1000 करोड़ रुपए की, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अब यहां पर साथियों किसका जिक्र था? यहां पर हरियाणा का जिक्र था। तो हरियाणा से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो मैं कहूंगा हरियाणा में ये योजना शुरू की गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है। उसके बाद देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये कहां पर हुआ था साथियों? तो फरीदाबाद में हुआ था। फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा की बात चल रही है। उसके बाद देखिए, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। भाई आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो हरियाणा आपको बताना है। उसके बाद देखिए, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीता वशिष्ठ को किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, हरियाणा के जो डीजीपी हैं बने हैं, उनका नाम क्या है? तो शत्रुजीत कपूर उनका नाम है। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को साथियों विकसित किया गया है? किस आईआईटी के द्वारा? तो मैं कहूंगा साथियों आईआईटी धारवाड़ का यह काम है। क्या? आईआईटी धारवाड़ के द्वारा ही साथियों अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया। देखिए आपसे साथियों आईआईटी से बहुत संबंधित, यानी कि जो भी आईआईटी से संबंधित क्वेश्चन है ना, वो आपसे आपके एग्जाम में साथियों बहुत पूछे जाने लगे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बड़े बड़े काम किए हैं किसी ना आईआईटी ने। जैसे बात करें, आईआईटी रुड़की ने एक काम किया, वो आपको ध्यान रखना है। आईआईटी कानपुर ने एक काम किया, वो आपको ध्यान रखना है। आईआईटी रोपण ने एक काम किया, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए पहला सवाल देखिए यहां पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। बिल्कुल सही। आईआईटी गुवाहाटी देखिए साथियों, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना, कौन सी परियोजना साथियों? यानी कि आईआईटी गुवाहाटी ने स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही। अगला देखिए, भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं आईआईटी रोपण की, तो आईआईटी रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम साथियों टेट्लम है, इसकी खोज की। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु खोजी है जिसका नाम टेट्लम है? तो आईआईटी रोपण आपको साथियों बतला देना है। उसके बाद देखिए साथियों, करंट अफेयर की अगर बात करें तो आप अगर डेली करंट अफेयर की साथियों क्लास लेते हो यहां से टारगेट सिलेक्शन से, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की साथियों जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बात करें साथियों ये क्लास की अगर बात करें, ये एक तरीके से बहुत एनालिसिस करके आपके लिए ये क्वेश्चंस लाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पिछला एक हफ्ते का भी साथियों डेली आपका रिवीजन होता रहेगा। आज के इस वीडियो में डेली वीडियो में मैं कराता रहूंगा, आज भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण साथियों विकसित किए? तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। मैं कहूंगा केरल की बात चल रही है, क्योंकि केरल राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन केरल का जिक्र था तो केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल देख लीजिए। देखिए केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल जिसका नाम के स्मार्ट है साथियों, इसको लॉन्च किया है। पूछा जाएगा नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार ने। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव केरल में लॉन्च की गई है और इस नाव का नाम क्या है? तो बाराकुड़ा इस नाव का नाम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज का शुभारंभ किया है। इस लग्जरी जहाज का नाम क्या है? क्लासिक इंपीरियल है। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। बिल्कुल सही साथियों। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा साथियों, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि सारे के सारे पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, एक तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए
साथियों अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं, क्या साथियों अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम का साथियों क्या एक टेलीग्राम का ग्रुप है साथियों, वो अपना टेलीग्राम पर, ठीक है ना, उसका लिंक मैं आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी साथियों टारगेट सिलेक्शन सर्च कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, टारगेट सिलेक्शन साथियों सर्च कर सकते हैं आप लोग। जो आपके सामने आएगा ना उसको ज्वाइन कर लेना साथियों, और उसमें मैं डेली ये पीडीएफ आपकी डाल दिया करूंगा। चलिए अब उसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन हो चुका था ये वाला, अब इसको देख लीजिए साथियों। अब यहां पर अगर बात करें ना, देखिए इसको नहीं हुआ था ये, मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों का पर प्रतिबंध लगाया? तो मालदीव देश की अगर साथियों बात करते हैं, मालदीव देश ने इजराइल देश के पासपोर्ट धारकों पर साथियों प्रतिबंध लगा दिया है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद अगर बात करें, अब इजराइल का जिक्र था तो इजराइल से संबंधित चीजें देख लीजिए कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वाड कोड नाम दिया है, बिल्कुल सही साथियों। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं कि इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है, बिल्कुल सही। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाए हैं, बिल्कुल सही। बीईएल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है, बिल्कुल सही। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, बिल्कुल सही। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पास किया गया है? तो इजराइल देश की संसद में यह बिल पास किया गया है। उसके बाद देखिए किसने सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो साथियों किसने की है आपसे पूछा जा रहा है, हिमा कोहली ने की है, यानी कि हिमा कोहली ने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है। उसके बाद देखिए किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार को किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? तो राकेश रंजन बने हैं। एसएससी यहां पर साथियों है एक तरीके से, क्या है? एसएससी है। एसएससी की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। देखिए स्टाफ सिलेक्शन और कमीशन, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आ जाए या कर्मचारी चयन आयोग आ जाए, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश रंजन बने हैं साथियों। ये आपको एक तरीके से क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पूछा जाएगा लोकपाल का सचिव किसको बनाया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO बनाया गया है, बिल्कुल सही। संजीव जैन को विप्रो के COO बने हैं, बिल्कुल सही। इदाशिशा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, बिल्कुल सही। एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों, बिल्कुल सही। यानी कि सारी की सारी चीजें साथियों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों एक तरीके से याद रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए आप साथियों जब वोट देने जाते होंगे ना तो आपके सामने एक नोटा का ऑप्शन आता होगा। बहुत सारी मतलब जितनी पार्टीज हैं उनके ऑप्शन आते होंगे, उनका चुनाव चिन्ह आता होगा, लेकिन एक नोटा का भी चुनाव चिन्ह आता होगा। तो अगर साथियों मैं कहूं यहां पर क्या कि मध्य प्रदेश राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि मध्य प्रदेश में नोटा पर लगभग 1,55,000 क्या 1,55,000 साथियों लोगों ने नोटा बटन को दबाया है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन बन गया और जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में नोटा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 1,55,000 लोगों ने नोटा दबाया है साथियों मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त कौन बने हैं? तो सत्येंद्र सिंह इनका नाम है और ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ बबलू, क्या भालू है ये? बबलू इसका नाम है। इसका भोपाल के चिड़ियाघर में साथियों निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम प्रसादम है, इसका उद्घाटन किया गया है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। बहुत बढ़िया भाई, ये योजना आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है भाई। अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है साथियों? तो यहां पर अगर बात करते हैं ICICI बैंक के साथ मिलकर
अडानी ग्रुप ने साथियों क्या किया है, मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ था। तो मैं कहूंगा साथियों मलेशिया से प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत को सिंगापुर से, सॉरी मलेशिया मैंने बोल दिया, सिंगापुर आपका सही जवाब होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि भारत को सिंगापुर से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अब यहां पर साथियों जो मैंने आपको बताया था लास्ट 7 डेज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथियों जो है वो आप लोग अब यहां पर साथियों क्या करेंगे, वॉच करेंगे और तैयार करेंगे, अपने रिवीजन करेंगे एक तरीके से। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार किसको साथियों मिला था, तो कृष्ण प्रकाश को दिया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने वोट पड़े साथियों, तो 642 मिलियन वोट पड़े। उसके बाद देखिए मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। देखिए अब मैक्सिको की ये पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रधानमंत्री बने होते तो वो भी इंपॉर्टेंट होते, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉडिया शिनबाम का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, यानी कि एआई को शामिल किया है, तो मैं कहूंगा साथियों केरल राज्य ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथियों लागू किया है। ये आप लोग क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो सुशील कुमार बने हैं। भारत ने किस देश से 100 टन सोना लिया है साथियों, तो भारत ने ब्रिटेन से 100 टन सोना लिया, और किसके द्वारा लिया है साथियों, आरबीआई के द्वारा लिया है। चलिए 2024 के ओलंपिक के लिए 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज साथियों कौन बने हैं, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो निशांत देव इनका नाम है। क्या इनका नाम है साथियों, पूरा नाम इनका निशांत देव। तो निशांत देव साथियों ओलंपिक 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन चुके हैं। उसके बाद देखिए गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहां पर हुई है साथियों, तो दुबई में हुई है। ये भी आप लोग क्या करेंगे साथियों, एक तरीके से यहां पर याद रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कि 1 मिनट में पूरा फोन चार्ज करने वाली तकनीक किसने खोजी है साथियों, बताइए। तो इनका नाम अंकुर गुप्ता है, और अंकुर गुप्ता नहीं साथियों 1 मिनट में, बहुत बड़ी बात है साथियों कि 1 मिनट में पूरा फोन चार्ज हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो ये काम किसने किया है, अंकुर गुप्ता ने किया है, इसलिए अंकुर गुप्ता का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन बनी है, तो पीवी सिंधु इनका नाम है, और ये तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उसके बाद देखिए दुनिया का पहला लकड़ी का पुल किसने तैयार किया, मतलब लकड़ी का पुल बना दिया साथियों जापान देश ने, बहुत बड़ी बात है। भारत का पहला शहरी रोपवे साथियों कहां पर बनेगा, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में बनेगा, और उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में साथियों बनेगा, वाराणसी से बनेगा, वाराणसी में बनेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों हारून इंडिया आर्ट लीग्स 2024 में शीर्ष पर साथियों कौन रहे हैं, तो अनीश कपूर रहे, बिल्कुल सही। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथियों महानिदेशक कौन बने हैं, तो इमैनुअल सोबेरन बने। कौन बने साथियों, इमैनुअल सोबेरन बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों तो ये आपके आज के करंट अफेयर थे साथियों। डेली देखिए अगर बात करते हैं साथियों, एक काम आपको करना है, क्या, डेली सुबह में 6 बजे आपको साथियों आ जाना है इस क्लास को वॉच करने के लिए। अगर दोपहर में देखते हैं या लेट मॉर्निंग देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, एक टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया जा रहा है साथियों, उसमें आपको क्या दे दी जाएगी, इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इस खास बात करें इस क्लास की साथियों, लास्ट 7 डेज यानी कि लास्ट 7 डेज का साथियों आपका क्या होता रहेगा, लास्ट 7 डेज का आपका साथियों एक तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा। और उसके अलावा साथियों अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे कि मंथ कंप्लीट हो जाता है तो जो मंथली करंट अफेयर बनती है ना साथियों, मंथली करंट अफेयर, वो भी आपको साथियों मैं करवा दूंगा, और बताइए, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर वीकली के लिए अगर आप कहेंगे साथियों तो वीकली भी मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर बात करें वीकली से ज्यादा साथियों डेली करंट अफेयर पर आप लोग फोकस कीजिएगा, इतना मंथली पर भी ना कीजिएगा। अरे भाई मंथली के 50 या 100 क्वेश्चन करा दूंगा, क्या पता उसमें से आए ना आए, लेकिन डेली करंट अफेयर की साथियों जो क्लास यहां पर ला रहा हूं उससे क्वेश्चन आपका बनना तय ही तय है। और अगर आप चाहते हैं साथियों कि इस करंट अफेयर
वीडियोस की अगर बात करें साथियों, इसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी कराई, क्या साथियों स्टैटिक जीके भी कराई जाए तो वो भी साथियों मैं बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। तो साथियों क्लास को आपको लाइक करके जाना है, इस वीडियो को अपने जिन मित्रों के साथ साथियों शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।